नमस्कार। चलिए आज के प्रसंग से पहले एक सवाल पूछते हैं। चक्की देखी है कभी आपने? चक्की वो जिससे पुराने जमाने में अनाज पीसा जाता था, या आज भी गांव में ही अनाज पीसा जाता है। चक्की पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, आज सुनाते हैं हम आपको। जाड़े की धूप में बैठे हुए हैं, आनंद लीजिए आप भी। और प्रसंग अच्छा लगे तो बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट में, और किस प्रसंग पे बात सुनना चाहते हैं। तो मध्यकाल में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे, संत कबीरदास। नाम तो सुना ही होगा आपने संत कबीरदास का। और उनके पुत्र का नाम था कमालदास। कबीर जितने बड़े संत थे उतने बड़े समाज के सुधारक कहे जा सकते हैं। समाज की समस्याओं पर बड़ी पैनी नजर होती थी उनकी। तो एक बार कबीरदास ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने चक्की चलते हुए देखा, तो उनके मन में जो भाव थे वो चक्की के रूपक पर इस कदर निकले। देखिए, संत जो होता है वो चीजों को समझता बहुत गहरे स्तर पर है, लेकिन उसे इस लेवल पे कहना होता है कि जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो उसे समझ पाए। तो इसलिए वो आम जीवन के प्रतीकों को उपयोग करता है। कबीर ने भी ऐसे ही कहा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब क्या है कि कबीर शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है कि चक्की दिख रही है। चक्की में क्या होता है कि नीचे एक गोल पत्थर होता है, उसके ऊपर एक गोल पत्थर होता है, और नीचे वाले पत्थर में एक लकड़ी की मोटी सी कील लगी होती है, जिसके सहारे ऊपर वाला गोल पत्थर उस पर टिका होता है। और ऊपर वाले पत्थर में एक हैंडल लगा होता है लकड़ी का ही, जिससे उसे पकड़ के घुमाया जाता है। और जो बीच वाला जो कील वाला हिस्सा है उससे उसमें दाना जाता है। कबीर ने दोहा लिखा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब देखिए, यहाँ दो पाटन का मतलब तो दो पाट है, लेकिन ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका वास्तविक अर्थ कबीर क्या कहना चाहते थे कि ये जो संसार और माया के जो दो पाट हैं, इनके बीच जो भी इंसान फंसता है वो पिसता है, जो फंसता है वो पिसता है। ये भाव से उन्होंने ये दोहा तुरंत चाकी देखकर मुंह से निकल गया। देखिए, चक्की को ही अपभ्रंश भाषा में पूर्वी भारत में, बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाकी कह देते हैं। आप तो पता ही होगा, चक्की शुद्ध हिंदी है, चाकी अपभ्रंश है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन वहीं पर बैठे थे कबीर के पुत्र कमाल। कमाल कहा जाता है कि संतत्व तो उनमें उतनी ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कवित्व की क्षमता कबीर से कम नहीं थी। और जब एक दोनों बाप बेटे के बीच में जब कविता में संवाद होगा तो क्या चीज निकल के आएगी, सुनिएगा। कमाल ने जब अपने पिताजी का ये दोहा सुना तो उसी समय कमाल ने एक दोहा और बोला। कमाल ने बोला दोहा, क्या बोला कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए। मतलब कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा भले ही रोए, लेकिन कमाल तो ठठा के हंस दिया। क्यों भाई? चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे बाल न बांका जाए। मतलब कि जो कील के पास जो छेद होता है, जो कील के बीच वाला डंडा, बीच वाली लकड़ी जिसके सहारे दोनों चक्कियां जुड़ी रहती है, उसके पास जो दाना रहा वो तो बच जाता है ना, वो तो नहीं पिसता है। कमाल ने इसके रूपक से क्या कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बांका जाए। तो यहाँ तो दो पार्ट का मतलब कबीर के लिए था, संसार और माया। तो कील का मतलब क्या है जो कमाल बोल रहे हैं? कमाल का कहना है कि जो ईश्वर के सहारे रहता है, जो कील, जो ईश्वर है, जो सबको बांधे रखता है, जो सबका नियंता है, नियामक है, उसके सहारे जो रहता है उसका बाल भी बांका नहीं होता है। क्या खूबसूरत बात है। लेकिन जब चर्चा इतने पर ही खत्म हो गई तो कबीर और कमाल क्या, विद्वान है, गहरी क्षमता है समझने की, और ज्ञान भी है, संत भी है। कबीर ने आगे कहा, अब देखिए बड़ी खूबसूरत प्रसंग जा रहा है। कबीर ने आगे कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, कील सहारे जो रहे नकटा बूचा होए। देखिए क्या मजेदार बात कबीर ने कही है कि भले ही वो कील के सहारे रहे, लेकिन संसार में आया है तो कील के सहारे रहने पर भी, ईश्वर के सहारे रहने पर भी, जो दाना कील के पास रहता है वो भी थोड़ा बहुत तो उसका नकटा हो ही जाता है ना। मान लीजिए कि चना पीसने वाला पीस रहा है, तो चना साबुत भले ही बचे, पिसाए ना, लेकिन उसका नाक तो कट जाता है ना, नाक तो टूट जाती है। तो कबीर बोल रहे हैं कि जो इंसान ईश्वर के सहारे भी रहे, लेकिन ये संसार ही ऐसी काजल की कोठरी है कि इसमें जो आएगा उस पर दाग लगना तय है, उसका नकटा होना तय है। अब देखिए लग रही कि बात खत्म हो जाएगी, लेकिन कमाल भी कमाल ने अपना कमाल अगले दोहे में दिखाया। क्या दिखाया भाई? कमाल वहीं पर है, और बात को खत्म भी तो करना था। तो कमाल ने अगली बार कही मारक।
एकदम क्लाइमेक्स। क्या कहा कमाल ने अगला दोहा, ध्यान से सुनिएगा कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, सोई सयान गाहिरो जो छिटक बाहिर हो जाए। फिर से सुनिए कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, सोई सयानो गाहिरो जो छिटक बाहिर हो जाए। मतलब कि सयाना वही है जो छिटक के दाना बाहर चले जाए, वही बचता है। मतलब क्या कि यह संसार कर्म और जन्म के बंधन से जो मुक्त हो जाए, वही असली सयाना है। ईश्वर का सहारा इस कदर लेना है कि संसार के चक्कर से मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए या निर्वाण प्राप्त हो जाए। अब देखिए चक्की और दाना के रूपक से कितनी गहरी बात, कितना गहरा शास्त्रार्थ हुआ है बाप बेटे में। अगर ये चारों लाइनें आपको समझ में आई तो हम इनको चारों लाइनों को एक बार आपके लिए दोहरा देते हैं, आनंद लीजिए और अर्थ के साथ समझने में मजा आएगा, उस मजा को महसूस करिए। हाँ एक बात और, ये जो मैंने आपको चारों दोहे सुनाए वो आपको किसी किताब में मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको सुनाई है वो हमारे गांव घर में, बस्ती में, प्राचीन हमारे समाज में चौपालों पर बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये सब दोहे ये सब कहावतें सुनते हम लोग आए हैं। हमने बचपन में कभी सुना था, आज याद आया आपको सुना दिए, प्रसंग के साथ समझा दिए। आप बात समझिए, आनंद लीजिए, फल खाइए, पेड़ क्या गिरना, लेकिन ये सब प्रचलित है। आप देखेंगे कि कई चीजें जो किताबों में नहीं मिलती, प्रचलित साहित्य में नहीं मिलता, वो जन श्रुति में, लोक श्रुति में, जनता के बीच आपको मिल जाती है। बड़ी गहरी गहरी बात मिल जाती है, वो किताब में हो या ना हो, लेकिन जनता के जनमानस के मुख से और कान से जो प्रवाहित होता है, वो जो लोक साहित्य है वो गजब का होता है। हमने ऐसे ही अपने गाँव में सुनी कहावतें आपको सुनाई, फिर से हम दोहरा देते हैं, आप भी आनंद लीजिए कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे बाल न बांका जाए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, कील सहारे जो रहे नकटा बूचा होए। फाइनल क्या है कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, सोई सयानो गाहिरो जो छिटक बाहिर हो जाए। चलिए कैसा लगा प्रसंग, आनंद तो आया होगा, कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी ही फिर मिलते हैं किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए नमस्कार।